देश और प्रदेश का नाम रोशन करने वाले क्रिकेटर ऋषभ पंत बने उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में शुभकामनाएं देकर किया सम्मानित। उत्तराखंड की बेटी और क्रिकेटर स्नेह राणा का देहरादून में हुआ भव्य स्वागत। बर्मिंघम में किया था उत्कृष्ट प्रदर्शन। हल्द्वानी में कोतवाली पहुंचकर बीजेपी महिला मोर्चा की महिलाओं ने बांधी पुलिसकर्मियों को राखी। सभी को दी राखी की शुभकामनाएं। कालाढूंगी में विधायक ने निकाली तिरंगा यात्रा। सैकड़ों लोग हुए यात्रा में शामिल। विधायक बोले, अमृत महोत्सव पर सभी फहराएं अपने घरों में तिरंगा। लालकुआ में वन विभाग ने दिखाई सख्ती। अवैध खनिज ले जा रहे डंपर को किया सीज। अवैध कारोबार करने वाले भी विभाग के रडार पर। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने उत्तराखंड सदन में क्रिकेटर ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनने पर सम्मानित किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऋषभ पंत ने सामान्य परिस्थितियों में अपने जीवन को प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि स्थितियां चाहे कैसी भी हों, लेकिन अगर हमने कुछ करने की ठान ली है तो सफलता मिलती है। ऋषभ पंत ने हिंदुस्तान के साथ उत्तराखंड का नाम भी रोशन किया है। आई एम वेरी थैंकफुल टू सीएम सर, धामी सर ने ऐसी अपॉर्चुनिटी दी कि अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट। जब से बचपन में एक चीज सोचता था कि यार अपनी स्टेट के लिए कुछ कर सकता हूँ क्या। कंट्री के लिए जरूर खेलना था, बट स्टेट के लिए कुछ करने का कभी मौका नहीं मिला। तो वो अपॉर्चुनिटी मेरे को सर ने दी, तो थैंक यू सर फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू मी। बट मेरे को लगता है कि उत्तराखंड में टैलेंट बहुत है, धीरे धीरे बहुत निखार आ रहा है। सिर्फ क्रिकेट में नहीं, बाकी सारे स्पोर्ट्स भी, स्पोर्ट्स की दुनिया में क्रिकेट ही नहीं, बाकी सारे स्पोर्ट्स को भी वैल्यू मिलनी चाहिए, ये मेरा बिलीव है। सर की हेल्प लेके हम लोग उत्तराखंड में सारे स्पोर्ट्स, सारे यूथ को इंस्पायर करने की कोशिश करेंगे कि वो स्पोर्ट्स को लें और अपने स्टेट को प्राउड फील कराएं। ऋषभ जी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने बहुत सामान्य स्थितियों में और सामान्य परिस्थितियों में अपने जीवन को प्रारंभ किया, और आज के समय में जिनके जीवन में कठिनाइयां हैं, अभाव हैं, ज़रूरतें जिनकी पूरी नहीं हो पाती हैं, ऐसे लोग जीवन में कैसे आगे बढ़ते हैं, उनके लिए एक ये रोल मॉडल हैं और इन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया है। इन्होंने आज पूरी दुनिया के अंदर एक मुकाम बनाया है, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। हमारे उत्तराखंड देवभूमि के लाल हैं और इनको हमारी सरकार ने तय किया है कि हम इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। इस बीच राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। धामी कैबिनेट के मंत्री चाहते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द हो। मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि 8 प्लेयर और 11 प्लेयर की टीम में अंतर होता है। अगर टीम 11 पूरी होती है तो सरकार को भी सहायता मिलती है और विकास के काम तेजी से होते हैं। मंत्री जोशी ने कहा कि दिल्ली में चल रहा मंथन जल्द ही समाप्त होगा और मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। ये तो केंद्रीय नेतृत्व ने तय करना है, उस पर मंथन हो रहा है, चिंतन हो रहा है, तो चिंतन के बाद जो रिजल्ट निकलेगा अच्छा निकलेगा। मैंने पहले भी मैं कहा है कि 8 प्लेयर्स से खेलना और 11 प्लेयर्स में खेलना बड़ा अंतर होता है। मुझे पूरा भरोसा है कि संगठन उस पर चिंतन कर रहा है। आज ही मैंने समाचार पत्रों में देखा है, पार्टी से गंभीरता से ले रही है और निश्चित ही टीम पूरी होनी चाहिए। कालाढूंगी के पवलगढ़ में बहुचर्चित गिरीश हत्याकांड के मुख्य आरोपी का वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि आरोपी द्वारा मृतक गिरीश के शरीर पर चाकू से 56 वार किए गए थे। कालाढूंगी थाना अध्यक्ष राजवीर सिंह नेगी ने बताया कि आरोपी की मनोदशा वीडियो के माध्यम से जाहिर हो रही है। वीडियो वायरल हो रहा है, मेरे द्वारा भी देखा गया। ये वही अभियुक्त है जो पौलगढ़ में 302 का मर्डर हुआ था और जिसमें पुलिस द्वारा से गिरफ्तार कर लिया गया। वो अभियुक्त उससे ही मिलता जुलता है और जो वही प्रतीक होता है। जो ये लड़का है जो वीडियो में अपनी बातें कह रहा है, इससे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यह किस मानसिकता का व्यक्ति है जो इस तरह के जघन्य अपराध को कर सकता है।
रक्षाबंधन के त्योहार पर बाजारों में खास रौनक देखने को मिली। कोरोना काल के लंबे अंतराल के बाद लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक होता है। बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसके सुखी जीवन की कामना करती है। हरिद्वार में राजस्व विभाग की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे ने की। जिला अधिकारी ने सर्वप्रथम लंबित वादों के संबंध में जानकारी ली और अभियान चलाकर निराकरण करने को कहा। साथ ही उन्होंने टॉप 10 बकायेदारों की सूची तैयार कर वसूली करने के निर्देश दिए। देहरादून पुलिस ने चोरी समेत 5 अलग अलग वारदातों का खुलासा किया। पुलिस ने इन वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप कुंवर ने बताया कि चोरी के मामलों में 5 और चेन स्नेचिंग के मामले में 4 आरोपियों को पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों में ज्यादातर आपराधिक छवि वाले रहे हैं। मेघवाला में चोरी हुई थी। इसमें 4.5 लाख के लगभग के सामान गया था। इसमें 3 मुलजिम और एक नाबालिग मुलजिम को हमने पकड़ करके घटना का अनावरण किया। इसी प्रकार से यहाँ पर एक मोबाइल फ़ोन चोरी हुई थी, लगभग 1.25 लाख का था ये। इसमें मुलजिम को पकड़ लिया गया है और माल भी बरामद हो गया। 100% रिकवरी है दोनों मामलों में। दोनों मामलों को वर्कआउट कर लिया गया है और इसमें 8,000 रुपया और एक चैन की बरामदगी हुई है। ये पहले भी 3 घटनाएं कर चुका है। डोईवाला में एक घटना की है और हरिद्वार में ज्वालापुर में भी इसने 2 चैन स्नेचिंग की घटनाएं इसने किया है पहले। तो इसका आपराधिक इतिहास ऑलरेडी है। पशुओं में पैर पसार रही लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बैठक ली। मंत्री ने सभी जिलों के सीवीओ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर जानकारी ली। मंत्री ने लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए तत्काल आवश्यक उपाय करने के निर्देश देते हुए संक्रमित जोन के लिए टास्क फोर्स बनाने के निर्देश दिए। हरिद्वार जिले में 1000 पशुओं में लंपी बीमारी फैल चुकी है। दो डिजीजेज उत्तराखंड में रिसेंटली देखने को मिली हैं। एक तो पिग्स में हमारी अमेरिकन स्वाइन फ्लू थी और दूसरा लंपी स्किन डिजीज़ है जो गायों और बफलों में हो रही हैं। बहुत ज़्यादा ये गुजरात में, राजस्थान में फैल चुकी थी और कल जब हम समीक्षा बैठक में थे अपने विभागों की, तो मुझे पता चला कि हमारे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में भादराबाद और भगवानपुर 2 ऐसे विधानसभाएँ हैं जहाँ पर लंपी स्किन डिजीज़ के केसेस आए हैं सामने। लगभग 1000 केसेस सामने आए हैं और उसमें से 325 गायों की डेथ हो चुकी है, गाय और बफलो मिला के। तो 3.5% का लगभग मोर्टेलिटी रेट है। उसी के ऊपर एक समीक्षा बैठक करी गई थी, क्योंकि बहुत खतरनाक डिजीज़ है और हम नहीं चाहते कि पूरे उत्तराखंड में फैले जिस तरीके से गुजरात और दूसरे स्टेटों में फैली है। रुड़की के आनंद स्वरूप आर्य सरस्वती विद्या मंदिर में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के टॉपर छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। प्रबंधक रजत अग्रवाल ने छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए प्रतिभाशाली छात्र और छात्राओं को सम्मानित करने से उन्होंने कहा कि अन्य विद्यार्थियों को भी इससे प्रेरणा मिलती है। विद्यालय के जो बच्चे हैं वो ना केवल एकेडमिक बल्कि होलिस्टिक डेवलपमेंट में बिलीव करते हैं। और आज का जो कार्यक्रम था वो केवल जो अभी बोर्ड्स के रिजल्ट्स आए हैं उनमें जिन बच्चों ने अच्छा कार्यक्रम किया था उन सबको सम्मानित किया हमने। लेकिन इससे पहले भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि विद्यालय के बच्चों ने बहुत अच्छे साइंटिफिक मॉडल्स बनाए और इस विद्यालय के बच्चों का सीधा प्रधानमंत्री मोदी जी से संवाद भी हो चुका हुआ है। बोर्ड में 10th और 12th में जो बच्चों के मार्क्स अच्छे आए थे, तो ऐसा मेधावी छात्र छात्रा अभिनंदन समारोह हम लोगों ने आज विद्यालय में आयोजित किया और उसमें उन सभी छात्र छात्राओं को आमंत्रित किया जिनके मार्क्स 90% और उससे ज़्यादा थे। उन सबके अभिभावक बंधु भगिनियों को और उन सभी बच्चों को हमने आज आमंत्रित किया। तो इस तरह से उनको आज पुरस्कार दिए गए। उत्तराखंड को 2025 तक ड्रग फ्री बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। पुलिस विभाग ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन कर दिया है, जो कि राज्य स्तर पर एसटीएफ की टीम के तौर पर काम करेगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये टास्क फोर्स एसएसपी के अंडर में काम करेगी। ये टीम ड्रग डीलर्स पर कार्रवाई करने के साथ साथ जन जन तक जागरूकता फैलाने का काम भी करेगी। साथ ही डीजीपी अशोक कुमार ने जनता से अपील की है, यदि कोई एंटी ड्रग अभियान में कोई जानकारी या अपना सहयोग देना चाहे तो वह टीम द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।
हमें देवभूमि को 2025 तक ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाना है। उसी अभियान की शुरुआत है, उसी मिशन की शुरुआत है। उसके लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो स्टेट लेवल की है, जो एसटीएफ के अंडर में होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल सभी एसएसपी के अंडर में होगी और थाना लेवल पर भी एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स होगी। इसको हम प्रयास कर रहे हैं कि जो जैसा मैं पहले भी कहता रहा हूँ, एनफोर्समेंट साइड में, ठीक है, जिससे कि सप्लाई कम हो और डिमांड साइड में, उसके लिए जागरूकता करेंगे। और तीसरा एलिमेंट इस बार हमने नया जोड़ा वो रिहैब। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश भी दिए हैं कि जल्द यहाँ पे वो आ जाएंगे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर, एक कुमाऊं में, गढ़वाल में। केलाखेड़ा के मंसूर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते थे। सीओ वंदना वर्मा का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। ये एक केलाखेड़ा का मामला आया है। इसमें एक महिला है जिसकी शादी को 6 वर्ष हो गए हैं और कल रात वो संदिग्ध परिस्थितियों में अपने ससुराल में मृत पाई गई है। इसके बाद उसके ससुराल वालों ने उसके परिजनों को इन्फॉर्म किया है और फिर उसके बाद पुलिस में उसके परिजनों द्वारा सूचना दी गई है। मौके पे हम लोग गए हैं, पूरा मौका मुआयना किया गया और जो भी इसमें हो आगे की कार्रवाई है वो की जाएगी। इसमें उसके पति पर अभी उन लोगों का कहना आरोप लगाया गया है, तो उसके पति को हमने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। टनकपुर चंपावत एनएच में स्वाला के पास पहाड़ी से लगातार मलबा गिर रहा है, जिस कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोड को खोलने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन लगातार पहाड़ी से मलबा आने के चलते रोड फिर बंद हो रहा है। 24 घंटे से लगातार, आपको बता दें, मशीनों के द्वारा मलबे को साफ करने का काम किया जा रहा है, लेकिन लगातार मलबा आने से ये एनएच अधिकारियों के लिए सिरदर्द बन गया है। अगर बारिश इसी तरह होती रही तो एनएच मार्ग पूरी तरीके से बंद हो सकता है। हरिद्वार के देवभूमि स्कूल में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। बच्चों ने बीएसएफ जवानों के हाथ पर राखी बांधकर त्योहार में 4 चांद लगा दिए। वहीं नन्हे बच्चों का कहना है कि वे देश की रक्षा के लिए आर्मी में जाना चाहते हैं और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। उत्तराखंड में पुलिस जवानों को 4600 ग्रेड पे का लाभ दिलाने के लिए स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। धरना परेड मैदान में दिया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुलिस जवानों को उनका हक देने की मांग सरकार से की। स्वराज सेवा दल के अध्यक्ष रमेश जोशी ने कहा कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। जो हमारे उत्तराखंड के 3 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया, दुनिया में उनकी आवाज दबा दी गई। जीरो टॉलरेंस की सरकार जो बातें करती है, किस प्रकार दबा दी गई। किस ट्रांसफर नीति में कुछ इंस्पेक्टरों को यहाँ बैठा रखा है, किसी को पहाड़ भेज दिया गया। जो हमारे उत्तराखंड के तो उन्हें पहाड़ भेज दिया गया, और जो हमारे यहाँ के लोग थे जिनके ऊपर इन तमाम आला अधिकारियों का हाथ है, उनको उनके क्षेत्र में बात करते हैं परिवार की, कि इनके परिवार में परेशानी है, इनके साथ अत्याचार हो रहा है। जिनके साथ परिवार में दिक्कत है, जिनकी अपनी समस्या है, वो थाने में क्यों बैठे, उनको तो कार्यालय में अटैच होना चाहिए। किस आधार पर इन्होंने इनको थाने दे रखे हैं। 4600 पे ग्रेड में क्यों इन्होंने हमारे 3 सिपाही सस्पेंड कर दिए, किस कानून में इन्होंने सस्पेंड कर दिए। हमारी महिलाओं ने अपनी आवाज रखी, इन्होंने सस्पेंड कर दिया। मसूरी में तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए बैठक हुई। उप जिला अधिकारी नरेश चंद्र दुर्गापाल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जिसमें स्कूलों के शिक्षक और प्रतिनिधि मौजूद रहे। बता दें कि 12 अगस्त को सर्वे मैदान से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। बैठक में तय किया गया कि सभी स्कूल के 25 से 50 बच्चे रैली में शामिल होंगे। वहीं छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए यातायात को भी डायवर्ट कर दिया जाएगा। पिथौरागढ़ में आवंटित दुकानों में हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ सभासदों ने नगरपालिका दफ्तर में तालाबंदी की। बता दें कि 20 दिनों से धरना प्रदर्शन के बाद भी पालिका प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। वहीं नगरपालिका सभासदों का आरोप है कि देव सिंह मैदान के पास किसी व्यक्ति द्वारा नगरपालिका की बिल्डिंग पर लगातार अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है। वहीं इसकी शिकायत सभासदों ने नगरपालिका अध्यक्ष से कई बार की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है।
नगर पालिका के भवनों में बाई चांस मॉल के ऊपर और अशोका वॉच के ऊपर जो कि बिना बोर्ड की अनुमति के वहां पर छतों के ऊपर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से अवैध है, उसके खिलाफ हम लोग 20 दिनों से लगातार धरने में थे और 21वें दिन आज हम लोगों ने नगर पालिका में तालाबंदी की है। उत्तरकाशी के यमुना घाटी में रात भर हुई मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। वहीं बारिश के कारण रोला कुमोला रोड पर स्थित पीएनबी एटीएम में 24 लाख रुपए की कैश समेत 10 दुकानें बह गई। भारी बारिश से पीडब्ल्यू के गेस्ट हाउस सहित कई घरों में मलबा घुस गया। इस दौरान नौगांव पुरोला मार्ग पर चट्टान गिरने से आवाजाही भी बंद हो गई। वहीं प्रशासन और स्थानीय पुलिस एनएच को खोलने के लिए मौके पर मौजूद रहा। वहीं लोगों में मूसलाधार बारिश से दहशत का माहौल बना हुआ है। देश भर में रक्षाबंधन का पावन पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वहीं इस पावन पर्व के उपलक्ष्य पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में बड़ी संख्या में नगर निगम की महिला कर्मियों से राखी बंधवाई। महिला पर्यावरण मित्रों ने एक एक कर मंत्री गणेश जोशी के हाथों में राखी बांधी और उनकी लंबी उम्र की कामना की। इस दौरान उन्होंने पूरे प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है। बहन भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं, भाई उन्हें रक्षा का वचन देता है। और मैं तो पिछले 3-4 दिन से लगातार इसका प्रोग्राम को हम कर रहे हैं, क्योंकि मैं इस रक्षाबंधन के कार्यक्रम को हम पिछले 14 साल से मना रहे हैं। आज कुछ बहनों ने घर पर आकर मुझे रक्षा सूत्र बांधे। आज उन बहनों ने मुझे रक्षा सूत्र बांधे, अपना आशीर्वाद दिया है। इस अवसर पर उन्होंने कुछ दिक्कतें मुझे बताई हैं कि 15-15 वर्षों से ये काम कर रही हैं, लेकिन अभी तक इनको पक्का नहीं किया गया है। तो मैंने उन्हें स्पष्ट किया है कि अधिकारियों से बातचीत कर जो इनकी मांग है उस पर अमल कराया जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ, जिसमें भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन किया। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी खेल में शानदार प्रदर्शन किया और सेमीफाइनल मुकाबला जीतकर इतिहास रच दिया। भारत को सिल्वर मेडल दिलाने वाली और बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली उत्तराखंड की बेटी स्नेहा राणा देहरादून पहुंची। इस दौरान गांधी पार्क में खिलाड़ियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। ऑब्वियसली गोल्ड की हमने एम किया था, बट सिल्वर भी हमारे लिए गोल्ड की तरह है। मैं एकदम कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन मेरे साथ पहले भी हो चुकी है, फाइनल ओवर जहां पे डालना पड़ा है। तो मैं एकदम कॉन्फिडेंट थी और बस हमने यही रखा था कि जब भी हम अपनी बॉलिंग करेंगे अपनी स्ट्रेंथ को बैक करेंगे, और वही मैंने किया। हल्द्वानी में भाजपा महिला मोर्चा ने अनोखे ढंग से रक्षाबंधन का पर्व मनाया। महिलाओं ने कोतवाली पहुंचकर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों को राखी बांधी। इस दौरान महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब पूरा देश त्योहार मना रहा होता है, तब पुलिसकर्मी और सेना के जवान हमारी रक्षा के लिए ड्यूटी कर रहे होते हैं। इसलिए वो सभी देश की रक्षा करने वाले पुलिसकर्मी भाइयों को राखी बांधने के लिए आई हैं। भाई बहन के इस पवित्र त्योहार को थाने में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रक्षाबंधन में हम लोग हल्द्वानी कोतवाली आए और सभी जो है हमारी नगर हल्द्वानी की बहनें हैं जो इसमें शामिल हुई। इस कार्यक्रम को हम लोगों ने पुलिस स्नेह सूत्र कार्यक्रम का नाम दिया, जिसमें हम लोग स्नेह का एक पवित्र धागा आपसे रक्षा के लिए जो बांधते हैं, वो रक्षा आप हमेशा हमें देते ही रहते हैं। और आज क्योंकि ये पवित्र त्यौहार है, तो इसमें आपने आज हम लोगों को देने का वचन दिया है और हम लोगों ने राखी बांध करके एक स्नेह सूत्र का धागा बांधा भी है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।